लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। ये लानत, ये हिकारत और शब्दों में अंगार उगलते ये है झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, जिन्होंने पार्टी आलाकमान का एक ऐसा फरमान सुना दिया है जिससे कांग्रेस के ऐसे तमाम बागी या बगावती तेवर रखने वाले झंझना गए होंगे, क्योंकि उदयपुर सम्मेलन में पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जीरो टॉलरेंस की जो बातें कह अपने ही नेताओं को चेतावनी दी थी, उसे आजमा दिया गया है और झारखंड इसका गवाह बना है, जहां पार्टी के 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने अनुशासन का डंडा फिराते हुए उन तीनों विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिनकी गाड़ी से बड़ी मात्रा में नोटों के बंडल बरामद किए गए थे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में इनकी गाड़ी पकड़ी थी, जिसमें नोटों के इतने बंडल देख वो भी भौचक्के रह गए थे। कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस ने झारखंड के जिन 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है, वो है रांची के खिजरी से विधायक राजेश कच्छप, कोंगारी सिमडेगा के कोलेबिरा से विधायक नमन विक्सेल कोंगारी और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी। इनके खिलाफ अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है। इनकी गाड़ी को एक गुप्त सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा नेशनल हाईवे 16 से नाकेबंदी कर पकड़ा गया था। इनकी गाड़ी से इतना कैश मिला था कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पार्टी ने तीनों को निष्कासित कर दिया। इस बात की जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और अविनाश पांडे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने जैसा महाराष्ट्र में किया वैसा ही झारखंड में भी करने की कोशिश की जा रही है। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। अगर पैसों से नहीं तो उसे भावनात्मक तरीके से आतंकित कर अपना दल छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयत्न करते हैं। निश्चित रूप से जिन विधायकों ने यह कृत्य किया है, पार्टी उन पर सख्त से सख्त कदम उठाएगी, लेकिन साथ ही साथ यह सबक होगा देश के उन तमाम विधायकों को कि अपने ज़मीर को, अपनी आत्मा को, लोगों के विश्वास को, जो उन्हें बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आप पर रखा है, कृपा करके उसकी सुरक्षा करने का आज सबसे बड़ा दायित्व आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, वहां पर आज के चुने हुए इन विधायकों का है। मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, उसके चलते हुए अगर लोगों का विश्वास प्रजातंत्र, चुनाव तंत्र से अगर उठ गया और अगर ये विश्वास बैठ गया कि भले ही लोग किसी को भी चुनकर दें, लेकिन धन का, बल का, सत्ता का, संवैधानिक संस्थाओं का लाभ उठाकर सरकार तो हम ही बनाएंगे, ये जो एक अटूट विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है, उस विश्वास को और उस अंधी दौड़ को लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और आने वाले समय में अगली पीढ़ी के लिए हम सबको मिलकर रोकना होगा। मैं आज इस मंच से माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने
कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। ये घोषणा आज इस मंच से मैं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में जो भी ऐसे कोई, चाहे जनप्रतिनिधि हो, पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हो या कोई कार्यकर्ता हो, हर एक की जानकारी समय समय की है और जो कोई भी इससे जुड़ा हुआ या इसमें लिप्त पाया जाता है, पार्टी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि इन तीनों विधायकों से कैश की बरामदगी के बाद से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि झारखंड में सरकार को अस्थिर करने और उसे गिराने की कोशिशों के तहत ही उसके विधायकों को अलग अलग कोशिशों के जरिए तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने कहा कि बीजेपी की ऐसी किसी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसे लेकर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी इसे साजिश बताते हुए इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।